जी हम ऑनलाइन। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम कैसे हैं आप सलाम। लोग? सब खैरियत से हैं? जो लोग बस सामने आप बैठे हुए नजर आ रहे हैं और जो लोग हमारे इसमें हैं, इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं। ठीक है, सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का प्रोग्राम है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि अल-नाफ़ी क्या है। ठीक है, और ये बाकी लोगों से किस तरह डिफरेंट है, और इसमें क्यों पढ़ना चाहिए जबकि इतने सारे इदारे मौजूद हैं, भरे पड़े हैं। ठीक है, तो इसमें क्यों पढ़ना चाहिए, एक। दूसरा ये कि ऑनलाइन पढ़ने में और ऑन साइट पढ़ने में कितना फर्क है। ठीक है, हमारा रुझान अभी भी ऑन साइट के ऊपर ज्यादा है कि हम इसी तरह से इस सिस्टम में पढ़ते आ रहे हैं। हमारे यहाँ पूरा एजुकेशन सिस्टम इस पर बेस करता है, दुनिया भर में ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आपके जहन में कोई सवाल आए तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, और हैंड रेस करेंगे तो फिर उसी तरतीब में आपसे सवाल पूछ लेंगे। ठीक है, तो जो ऑडियंस मौजूद है उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अपना हैंड रेस कर लें। ठीक है, ताकि हम उनसे थोड़ी देर के बाद उनसे सवाल देना शुरू कर देंगे। और जिस किस्म की सवाल हैं, क्वेरीज हैं, कोई कन्फ्यूजन है, कोई मालूमात लेनी है, तो वो सारी उनको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। अच्छा दिलशान साहब, फिर हम बात शुरू करें। जी बिल्कुल, बात शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं हमारे तारुफ करवा दूं पहले। दिलशान साहब हमारे मैनेजर हैं सेल्स एंड सपोर्ट के, और एहसन साहब जो हमारे वो सपोर्ट के मैनेजर हैं, टेक्निकल लेवल के आदमी हैं ये। ठीक है, और बहुत से लोगों की हेल्प करते हैं जो टेक्निकली उनकी जो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मैं दो तरह के सवाल पूछूंगा। दिलशान साहब, आपसे तो मैं ये पूछूंगा कि अल-नाफ़ी क्या है, और इसमें और बाकी इदारों में क्या फ़र्क है। ठीक है, जी और एहसन एहसन साहब से मैं ये पूछूंगा कि टेक्निकली जो जॉब मार्केट है, वहां से जो आम लोग पढ़ के निकलते हैं और यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो ताकि दोनों अपने अपने तजर्बे से, माशाल्लाह काफ़ी तजर्बाकार हैं आप। ठीक है, उसके लिहाज से करें। तो जीशान साहब, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अल-नाफ़ी का नाम अल-नाफ़ी है, इसका मतलब क्या है, और ये क्यों है। अल-नाफ़ी जब इतने सारे इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, तो इसको क्या ज़रूरत है इसकी। जी बहुत शुक्रिया आपका जो है वो मौका देने का। सबसे पहले अल-नाफ़े का जो मतलब है वो अल्लाह के बहुत सारे नामों में से एक नाम जो है वो अल-नाफ़े है। ठीक है। और ये तो साफ जाहिर है कि अल्लाह के नाम से जो प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया है उसमें माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने काफ़ी कामयाबी दी है। अच्छा, जिस तरह आप बात कर रहे थे अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, राइट? तो ये स्टीरियोटाइप जो है वो बेसिकली अब टूट चुका है कि लोग जो है वो ऑनलाइन पढ़ के जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फिजिकली जो है वो क्लासेस लेके कामयाबी हासिल करते हैं। क्योंकि ये स्टीरियोटाइप जो है वो पहले था कि सिर्फ फिजिकली लोग पढ़ते थे और ऑनलाइन में इनको कामयाबी नहीं मिलती थी। अब वो स्टीरियोटाइप जो है वो खत्म हो चुका है। क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ना होता है या जो लोग कामयाबी हासिल करना चाहते हैं वो बेसिकली ऑनलाइन पढ़ के भी जो है अब कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और जो है वो ऑनलाइन अब ऐसी एजुकेशन है जहाँ आपको अगर सही प्लेटफॉर्म मिले, जहाँ पे आपको जो है वो सही गाइडेंस मिले, आपकी जो है वो आपको सपोर्ट सही मिले, तो वहाँ पे जो है वो बेसिकली अब जो है वो ये मसले मसाइल नहीं आते कि आप जो है वो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। जिसने पढ़ना होता है वो बेसिकली ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। और जिस तरह हमने अपने पिछले एक सपोर्ट के सेशन में बात की थी कि अगर किसी को कोई मसले मसाइल होते हैं तो वो अगर अपने मसले मसाइल जब तक खुद रिजॉल्व नहीं करता तब तक जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है ना? खुद समझने की कोशिश ना करे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही हैंड होल्डिंग जो है वो उनको चाहिए होती है। तो हमारी सपोर्ट जो है वो बेसिकली उन लोगों की मदद भी करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत कम जो है वो बेसिकली उनको सपोर्ट चाहिए होती है या फिर हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, वो भी कामयाबी हासिल करते हैं। तो बेसिकली कामयाबी हासिल करना जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस प्लेटफॉर्म को किस तरह से लेके चलते हैं, किस तरीके से उसको समझते हैं, क्या करते हैं। अगर आप समझना चाहें, अगर आप करना चाहें, जिससे कि कहते हैं विल पावर अगर आपके अंदर है, तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये तो एक स्टीरियोटाइप बिल्कुल टूट चुका है कि आप जो है वो फिजिकली पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, ऑनलाइन अगर आप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आप नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अगला सवाल मैं पूछूंगा, फिर वापस आपकी तरफ आऊंगा। एहसन जरूर। साहब से। एहसन साहब, ऑनलाइन बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे हैं जो चंद डॉलर में पढ़ा रहे हैं, शायद कुछ फ्री भी हों, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत सारे पैसे ले रहे हैं। ठीक है, हम उनसे कैसे डिफरेंट है? कोड क्लाउड हो गया है, यूडेमी हो गया है। ठीक है,
और इस तरह के बहुत सारे हैं, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ। जो यूट्यूब में बहुत सारे कोर्स पड़े हुए हैं, 12 12 घंटे के, 15 15 घंटे के। ठीक है। जो बज़ाहिर लगता है कि उन्होंने इसलिए डाला है ताकि उससे आपको फायदा हो, लेकिन एक्चुअली वो अपनी व्यूअरशिप के जरिए मोनेटाइजिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। तो सवाल ये कि फिर हम बाकी लोगों से किस तरह डिफरेंट है, बहुत जबरदस्त सवाल है आपका। और कितना बेहतर है, बेहतर है भी कि नहीं है। इसलिए नहीं कि जी आप नाफिस हैं, लेकिन आप थोड़ा न्यूट्रल किस्म का रिव्यू वो दें, रिव्यू दें उसके ऊपर। जी बिल्कुल। इसमें इस तरह से है सर कि जिस तरह से अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं या दूसरे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो इसमें तीन चार एस्पेक्ट जो है वो सबसे पहले आते हैं। एक सबसे पहले एस्पेक्ट आता है कि लोग जो है अपनी व्यूअरशिप, जैसे यूट्यूब की अगर मैं बात करता हूँ, वहाँ पर होता ये है कि जो वहाँ पर कोर्स बहुत ज़्यादा लोग जो बना रहे हैं, बेसिकली अपनी ही वो व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए और अपने ही चैनल को प्रमोट करने के लिए वो इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। अगर आप उनका कंटेंट वगैरह देखें और उस पर वो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, उस पर अगर आप देखें तो आप वीडियोस वगैरह वहाँ से देख तो लेते हैं, लेकिन आप उनसे कुछ सीख नहीं पाते। इसलिए क्योंकि वहाँ पर वो सिर्फ 15 मिनट की या 20 मिनट की जो है वो वीडियो बनाता है, वो जल्दी जल्दी करता है, इसके फिर वो जो है उसको छोड़ के आगे चला जाता है। अच्छा, उसमें क्या करते हैं कि लोग जिस तरीके से आप बहुत सारे जब यूट्यूब ओपन करते हैं तो आपके सामने जो है थंबनेल्स आ रहे होते हैं कि आप एक दिन में जो है वो 1 लाख रुपए कमाए, इसी तरीके से असल में वो 1 लाख रुपए बना रहा होता है आपको ये चीजें दिखाकर, या जी। आपको इस तरह की वो जो है आपको ऐसा कंटेंट दिखाकर। तो उनमें और अच्छा, अब जहां पर हम बात करते हैं मुख्तलिफ दूसरे प्लेटफॉर्म्स की जो काफी डॉलर्स में ये चीजें करवा रहे हैं, तो अल्लाफे उनसे बहुत बेहतर इसलिए है कि एक तो हमारे पास तमाम जो हमारे टीचर्स हैं, जो अल्लाफे में जिन्होंने लैब्स बनाई, अल्लाफे की लैब्स क्रिएट करी, जिन्होंने अल्लाफे में पढ़ाया, तो उनका इंडस्ट्री का एक एक्सपीरियंस है जो रियल इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। जिसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा जो हमारा सबसे इनिशियल लेवल का कोर्स है क्लाउड साइबर सिक्योरिटी का। जो क्लाउड साइबर सिक्योरिटी जिस टीचर ने पढ़ाया है, उनका ही एक्सपीरियंस 20 to 25 ईयर का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। और प्लस वो सबसे बड़ी सिक्योरिटी की डोमेन की उनकी अपनी सर्टिफिकेशन है। तो अगर आप किसी किसी को उस्ताद बनाते हैं या किसी से कोई चीज सीखना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो ये चीज करा रहा है वो उसकी क्या प्रेजेंस है। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए जो भी हमारा टीचर है वो कहाँ पर इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम बात करते हैं सर मोहम्मद फैसल की, वो ऑलरेडी सीआईओ की जो है पोजीशन तक गए, उन्होंने सीआईओ की पोजीशन को अचीव किया। तो इसी तरह से और जो बहुत अल्लाह अर्ली एज में, बहुत अर्ली बहुत एज में। अर्ली एज में, बहुत अर्ली एज में, और इसी तरह से क्योंकि वो और फिर वो इंडस्ट्री के अंदर उनके पास पूरी इंडस्ट्री का एक एक्सपोजर है। इंडस्ट्री में किस तरह से जो है लोग जो है सस्टेन करते हैं, इंडस्ट्री किस तरह से सस्टेन करती है, ये सारी चीजें उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को अपने कोर्सेज में पढ़ाई। और दूसरी चीज, जब कोई भी प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा होता है तो उसकी एक सक्सेस स्टोरी होती है। बहुत सारे, अगर जो लोग हजारों लाखों डॉलर ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप जाके देखें तो उनमें उनकी सक्सेस स्टोरी नजर नहीं आती जो वहां से पढ़ने वाले निकलते हैं। अल्लाफे पे आप देखें, अल्लाफे की सक्सेस स्टोरी देखें, उनके स्टूडेंट्स जो सक्सेस हुए जाके उनके प्लेटफॉर्म, उनके अपने पोर्टफोलियो मौजूद हैं। वहां जाके जो है किसी को अगर डाउट होता है तो वो जाके उन स्टूडेंट से बात कर सकता है किस तरह से उन्होंने जो है अपना करियर शुरू करा, वो हम हमसे किस तरीके से इन टच हुए और कहाँ पे थे वो पूरी जो है उनकी एक सक्सेस स्टोरी है। तो ये हम कोई ऐसा सक्सेस। तो हम ऐसा कोर्स पढ़ाते हैं जो कि एक्चुअली एम्प्लॉयर को चाहिए होता है, जो कि एम्प्लॉयर की बिल्कुल डिमांड है, जो जो उसको ख्वाहिश है कि जो मेरे पास आए तो इसको काम आना चाहिए। सिर्फ टाइटल लेके और नॉलेज लेके ना आए, बल्कि स्किल लेके भी आए। बिल्कुल स्किल लेकर आए, और साथ साथ उनको कम्युनिकेशन, जिस तरीके से इंडस्ट्री में टेक्निकल कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, चीज़ों को मैनेज किस तरह से किया जाता है, और जब कोई ट्रबल शूट्स आ जाए आपकी टेक्नोलॉजी में, आपकी सर्विसेज में, उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से, टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से जो है उस पर वर्किंग की जाती है, वो तमाम रियल रियल हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन हमारे कोर्सेज में मौजूद है। वो तमाम चीजें
अल्लाफे ने वो कवर कराई है। कोई भी अगर ये चीज करता है वो इजीली जाके अपना इंटरव्यू देता है। बातों का आज आज ही मेरे साथ हुआ एक बहुत नामवर यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, उसके एक स्टूडेंट आए मिलने के लिए। तो वो ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी में जो है मास्टर्स कर रहे थे। तो उनका लास्ट सेमेस्टर था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको फर्स्ट में क्या पढ़ाया, सेकंड में क्या पढ़ाया, थर्ड में क्या पढ़ाया। वो चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी थी। फिर मैंने उनको बताया बताया कि अगर आप अल्लाफे का डिप्लोमा करते हैं, हम इससे बहुत एडवांस हैं। बहुत एडवांस चीजें जो हैं इसमें हमने कवर करवाई हुई हैं, ये फिर उन्होंने भी इस चीज को रियलाइज किया। उन्होंने बोला जी इस तरह से है, हमने देखा, हमने ये चीजें की नहीं है। तो बाज़-औक़ात यूनिवर्सिटी भी उस तरह से चीजों को कवर नहीं कर रही जिस तरह से अल्लाफे का प्लेटफॉर्म जो है वो कवर कर रहा है। और इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री 4.0 जो है उसका जो है वो एरा शुरू हुआ है। तो उसमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो है बहुत तेजी के साथ जो है वो ग्रो कर रही हैं, वो तमाम चीज़ें अल्लाफे ने उनको कवर कराया हुआ है। किसी की एक दफ़ा फाउंडेशन बन जाती है किसी भी कोर्स के हवाले से या किसी भी टेक्नोलॉजी के हवाले से, फिर वो उन चीज़ों में मजीद ग्रो करता रहता है, उन चीज़ों से पीछे नहीं हटता है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो जो 4 साल और 5 साल और 2 साल में पढ़ाते हैं, तो उसमें कोर्स में बहुत सारी चीजें फालतू होती हैं, क्योंकि उनको इम्तहान पास करने होते हैं और बहुत सारी चीजें पढ़ने होती हैं, सवाल जवाब लिख के इम्तहान पास करें और उसके बाद बोले उसमें काम की चीज जो कि रियल लाइफ में उनको जॉब के ऊपर इसकी जरूरत पेश आएगी, उससे कोई तजर्बा नहीं होता। तो अल्लाफे कैसे कराती है इसको? मैं अल्लाफे में अपने वीडियो देखा, उसके बाद क्या करते हैं जिससे आपकी सब चीज आ जाती हैं? बिल्कुल। मैं इसको बिल्कुल रियल एग्जाम्पल से बताऊंगा। जिस तरीके से हम्म। स्टूडेंट आए, उन्होंने मुझसे मुलाकात की, और फिर जब मैंने उनसे पूछा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा, हम्म। तो उन्होंने बताया फर्स्ट सेमेस्टर में हमने सिर्फ पाइथन की बेसिक्स पढ़ी, C++ की बेसिक्स पढ़ी। ये साइबर सिक्योरिटी में वो मास्टर्स कर रहे हैं स्टूडेंट। फिर सेकंड में क्या पढ़ा, सेकंड में जो है वो उन्होंने डेटा को पढ़ा थोड़ा सा। अच्छा, डेटा में क्या पढ़ा कि डेटा किस तरीके से होता है, क्या काम होता है डेटा, कहाँ एग्जिस्ट करता है। थर्ड में क्या पढ़ा, थर्ड में फिर वो पाइथन की थोड़ी सी एडवांस पढ़ी। तो मैंने उनसे पूछा 6 महीने तक सिर्फ यही पढ़ा और कुछ नहीं? उन्होंने बोला नहीं, बस ये पढ़ा। फिर जावा क्या होती है, ये क्या होती है, ये, उसमें बहुत सारी चीजें जो थी वो ऑब्सोलीट हो गई थी। अल्लाफे ने एक रोड मैप ऐसा बनाया हुआ है, आपको तमाम की तमाम वीडियोस दी हुई है। आप वीडियोस देखें, प्रैक्टिस करें डेली बेसिस के ऊपर। 2 आवर्स आप लगाएं। 2 आवर्स आपने कैसे लगाने, टाइम मैनेजमेंट ये आपने खुद करनी है। आप, अगर कोई प्रोफेशनल है उनको दिन में टाइम मिलता है, कोई ऑफिस वर्किंग में लंच टाइम में, तो आप दिन में 1 घंटा जो है अपने इसको दें। शाम में अगर आपको टाइम मिलता है आप 1 घंटा उसको दें। तो आप 6 to 9 मंथ्स के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। उस चीज को देखें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, जितनी हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन है उसकी प्रैक्टिस करें और आगे बढ़े। लिसनिंग वाले कोर्सेज हैं उसको सुने, अंडरस्टैंड करें और आगे बढ़े। उससे इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है कि जब आप रियल इंडस्ट्री में आते हैं तो वो तमाम इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने हो रही होती है, आपको चीज़ें पता होती हैं। कि जब किसी की एक दफ़ा फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाए, तो फिर वो उसके लिए सरवाइव करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? लेक्चर देख के प्रैक्टिस करें, ठीक है, और कुछ समझ में ना आए तो दोबारा रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं उसको? कैसा बिल्कुल। पॉसिबल है? बिल्कुल इसी तरह से है कि आप लेक्चर देखें, आप उसकी प्रैक्टिस करें। जो उसमें कुछ अंडर लिसनिंग के लेक्चर हैं, आप उनको सुने, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपसे बिल्ड कर लें। कुछ जगहों पर आपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है, हमने इन्वायरमेंट सारे दिए हुए हैं। उसमें बहुत, उसमें आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उसमें बहुत ज़्यादा एरर भी आएंगे। आईटी की सबसे बड़ी ब्यूटी ये होती है कि अगर कोई ट्रबल शूट, अगर आपके पास ट्रबल शूटिंग का सोल्यूशन आ जाता है, तो फिर आपकी उसमें जीत होती है किसी भी इम्प्लीमेंटेशन में, किसी भी टेक्निकल स्किल्स में। अगर आप ट्रबल शूट करना नहीं जानते तो फिर आपके लिए चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं। ट्रबल शूट अब बहुत ज़्यादा आसानी है कि आपके पास ChatGPT, जेमिनाई और एआई के बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे जाके जो है आप इजीली ट्रबल शूट करके आप मूव कर जाते हैं। तो उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हमारी सपोर्ट टीम ऑलरेडी मौजूद है आपकी हेल्प करने के लिए। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर हम स्टूडेंट को ये प्रीफर करते हैं कि आप जो है सबसे पहले खुद ट्रबल शूट करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि एक तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, तो दूसरी चीज आपकी एक नॉलेज बिल्ड होता है। नॉलेज इस तरह से बिल्ड होता है कि आपको पता होता है कि कहाँ पर कौन से एरर आएंगे, किस तरह से जो है हमने
इनको जो है वो सॉल्व करके मूव करना है। तो ये यानी बहुत आप इंपॉर्टेंट रेगुलर चीज़ है। रेगुलर काम के साथ साथ आप ट्रबल शूटर भी बने, तो आपकी जो वर्क प्लेस पे आपकी इंपॉर्टेंस जो होगी बहुत बेहतर हो जाएगी, और बहुत करियर बेहतर हो ग्रोथ जाए। चांस बेहतर हो जाती है। अच्छा दिशांत साहब, आपसे एक सवाल पूछूंगा। नॉर्मली लोग समझते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा हो, 12-12 लाख और 20-20 लाख तक होती है, उसकी बिल्डिंग अच्छी हो, उसका नाम हो, मशहूर हो, ठीक है, तो वहां पढ़ेंगे, तो वहां से डिग्री लेंगे तो कामयाबी हासिल होगी। ठीक है। जी एवरेज टाइम मेरे ख्याल से घर से आने जाने में और वहां पढ़ने में, प्लस जो कैंटीन में चाय वाय पीते हैं, ब्रेक वगैरह सब मिला के, तो मेरे ख्याल से होम टू होम जो उनकी टाइमिंग है, मेरे ख्याल से 8-6-7 घंटे, 8 घंटे तो हो ही जाते हैं, बिल्कुल है ऐसा ना? ही है। ऐसा जी। ही है। और हम्म। कॉस्ट भी अच्छी खासी आती है। ठीक है। जी जी। तो क्या हमें जो हम टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं वहां पे, उसको, और वो जो पैसा लगा रहे हैं, इसके अगेंस्ट हमें मिलता क्या है? क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आरओआई क्या है? क्या क्या अगर 20 लाख खर्च करता हूँ और उस तनख्वाह मुझे 40 हजार या 50 हजार मिलती है, तो मुझे उसको वापस करते करते अपने वालदेन को, जिन्होंने जिसकी जाहिर उन्होंने उसकी स्पॉन्सर किया होता, उन्होंने पैसे दिए होते या खुद भी दिया हुआ तब तक कमा के, तो वो पैसे वापस आते में तो एक 2-3 डिकेड लग जाएंगे। तो देखें अल्नाफे अल्नाफे एक ऐसा है। देखें नहीं आते, इसी वजह से जो है ना, जो लोग पढ़ रहे होते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको इंटर्नशिप भी नहीं मिलती पढ़ने के बाद। फिर उनको जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता कहीं पे, जब वो अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है उनको कॉल्स वगैरह नहीं आती जॉब की। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जो रिक्वायरमेंट होती है रिक्रूटर की, तो वो जो है वो बेसिकली पूरी नहीं कर पाते वो लोग। इसी वजह से जो है वो बेसिकली इंडस्ट्री में जो गैप आता है यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना, तो वो इसी वजह से है कि वो लोग जो है वो बेसिकली इनको कोप अप नहीं कर पाते। तो अल्नाफे में पढ़ने का फायदा ये है कि आपको तो एक जो है वो इंडस्ट्री का जो गैप है बेसिकली जॉब प्लेसमेंट के लिए, वो भी आपको जो है वो कवर करवाता है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो इंटर्नशिप के थ्रू ये सारा आता है। इसके अलावा फिर जो लैब्स पे आप काम करते हैं, ठीक है ना, उस पे जब आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया जाता है, तो वो बेसिकली आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है कि आपको किस तरह से जो है वो काम आना चाहिए। तो बेसिकली अगेन वही वाली बात है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का या फिर पैसा खर्च करने का जो है वो फायदा इसीलिए नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो यूनिवर्सिटीज में जब आप पढ़ते हैं तो आप बस यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का बस यही फायदा होता है, या फिर ये वो स्कोप रह जाता है कि आपको हाथ में एक डिग्री मिलती है, जो कि लोग मांगते कि हाँ भाई हमें एक डिग्री चाहिए जिसकी बिना पे हमारी जॉब लग सके। लेकिन अगेन वही वाली बात है, सिर्फ डिग्री काम नहीं आती आपके, आपके पास जो है वो रिक्रूटर एक्सपीरियंस भी मांगता है कि हाँ कोई एक्सपीरियंस है या नहीं क्या। क्योंकि एक्सपीरियंस के अलावा जो है वो बेसिकली आपको जो है वो रिक्रूटर काम पे नहीं रखता। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सपीरियंस कैसे आएगा? एक्सपीरियंस एक जो है वो फ्रेशर के पास किस तरह से एक्सपीरियंस आएगा? जब वो काम करेगा तभी तो एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन लोग जो है वो एक्सपीरियंस मांगते हैं हर जगह पे। हमें यही सुनने को मिलता है कि यार यहाँ पे हमने इतना महंगा मतलब कि डिग्री की है, सब कुछ किया है, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, लेकिन हमसे लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो वही तो बंदे के तो पास इसका एक्सपीरियंस कहाँ आएगा? तो इसका मतलब है अल्नाफे जो है, वो काम जो कि आपको जॉब पे फ्यूचर में करना है, वो आपको लैब की सूरत में यही करवा देता है। एग्जैक्टली exactly, और अगर बिल्कुल। आपका टेस्ट लिए जाए और फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू के बाद बोले ये काम करके दिखाए, तो हमारा स्टूडेंट कर सकता है इसको। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। यही जो है वो हमें जो है वो यूनिवर्सिटी से जो है वो ये चीज़ें अलग करती हैं कि वो लोग जो काम मांगते हैं वो बेसिकली, जो इंडस्ट्री काम मांगती है वो बेसिकली हम लोग वही सिखाते हैं। अच्छा ड्यूरेशन कितनी है? आमतौर पर 4 साल को लोग कोर्स करते हैं, उसके बाद भी जॉब नहीं मिलती है, तो आप अल्नाफे में मैक्सिमम कितना टाइम है जिसके बाद आप बिल्कुल फाइटिंग फिट होके आप मैदान में उतर जाते हैं, आईटी के मैदान में, और जॉब विन कर लेते हैं? देखें इसके लिए जो है वो अलग अलग हमारे डिप्लोमाज हैं जिनकी अलग अलग ड्यूरेशन है। अब जब लेवल 3 की बात करें या लेवल 4 की बात करें तो उनकी ड्यूरेशन जो है वो बेसिकली एक एक साल की है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास लेवल 6 है, लेवल 5 है, उनकी ड्यूरेशन जो है वो एक की 15 मंथ्स है और एक की जो है वो 18 महीने है। अच्छा, इसमें अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जाहिर सी बात है कि हमारे पास ज़्यादातर जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। अब उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप जो है वो जल्दी भी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना। जितना टाइम आप यूनिवर्सिटी में लगाते हैं उससे आधा टाइम भी अगर आप अपनी जो है वो स्टडीज को घर बैठे बैठे लगाएं, तो आप जो है वो इजीली 18 मंथ्स का डिप्लोमा भी आप जो है वो 12 मंथ्स में कर सकते हैं, ठीक है ना। 15 मंथ्स का डिप्लोमा भी आप जो है वो एक साल में कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हैं। जितना टाइम आप ज्यादा देंगे अपनी स्टडीज को, उतनी जल्दी आप अपने आप को जो है वो बेसिकली तैयार पाएंगे। इन टर्म्स ऑफ कि आपने एजुकॉल का एग्जाम भी पास किया हुआ हो, उसमें मतलब कि आप उसमें एग्जाम भी पास कर लेते हैं, आप लैब्स भी कर लेते हैं, आप जो है वो थ्योरेटिकल चीज़ें भी सारी पढ़ लेते हैं। तमाम चीज़ों को मिला के आप एक साल के अंदर अपने आप को तैयार कर सकते हैं और इंडस्ट्री के लिए आप बिल्कुल तैयार होते हैं।
अब एक और सवाल है, ठीक है, ये आपने पढ़ा के उनको बिल्कुल तैयार कर दिया जॉब तैयार करने के लिए, लेकिन जब इंटरव्यू में जाना होता है, मुझे बहुत कुछ आता है, और अगर इंटरव्यू में उसको एक्सप्लेन ना कर सकूं तो मैं इंटरव्यू पास ही नहीं करूंगा। जॉब तो बहुत बात की बात है। अगर मैं थोड़ी बहुत लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती, अगर मेरा सीवी सही नहीं बना हुआ है, ठीक है, या हम्म। लिंक्डइन पे अगर मुझे देखें और मेरी वहाँ प्रोफाइलिंग अच्छी ना हो, तो मैं क्या हम्म। तब भी सिलेक्ट हो जाऊंगा? अल्लाह फिर यहाँ क्या हेल्प करती है? देखें, अल्लाफी इन चीज़ों में आपकी बिल्कुल हेल्प करती है। जिस तरह हम लोगों को बताते हैं कि हम आप जो है वो हमारे पास लिंक्डइन का कोर्स होता है, आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल किस तरह से, वन ऑफ द टॉप जो हमारे पास जो है वो लेक्चरर्स हैं हमाद सिद्दीकी साहब, वो आपको बताते हैं कि आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल किस तरह से जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी टीम जो है वो आपके रिज्यूमे पे काम करती है, ठीक है ना। इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको जो है वो बेसिकली करवाते हैं, आपको नोट्स दिए जाते हैं, आपको किस तरह से जो है वो बेसिकली इंटरव्यू क्रैक करना है। इसके अलावा हमारे पुराने भी सेशंस हैं जिसमें आपको सिखाया गया है कि आप इंटरव्यू किस तरह से क्रैक कर सकते हैं, आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। और जब आप एजुकॉल का एग्जाम देते हैं तो उसमें जब आपका आखिरी प्रेजेंटेशन होती है आपकी फैसल साहब के साथ, तो उसमें बेसिकली आपको, आपसे जब Q&A का सेशन होता है, तो उसमें बेसिकली आपसे जो है वो पूरा आपसे जो है वो क्यू एन ए का सेशन होता है, उसमें आपसे पूछा जाता है एक एक चीज के बारे में, उस टॉपिक के बारे में। तो वो चीजें भी आपको बेसिकली काफी हेल्प करती हैं, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन आपकी जो होती है फैसल साहब के साथ, तो वो इतनी आसान नहीं होती, उसको जो है वो क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगेन वही वाली बात है, वो आपको प्रेजेंटेशन जब देते हैं बनाने के लिए, उसमें आपके पास टाइम होता है और उसी में से आपसे बेसिकली सवाल किए जाते हैं। तो कहने का मकसद है एक पूरा प्रोसीजर है जिसमें हम हर लिहाज से जो है वो स्टूडेंट की मदद करते हैं और उसको गाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस चीज का बताने का कि किस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा कुछ करने के बाद जॉब कैसे मिलती है? कि सिर्फ जैसे कि आमतौर पर होता है कि सेमेस्टर के एग्जाम पूरा पूरा 6 महीने पढ़ने के बाद आखिर में इम्तहान दे दिया, ठीक है, फिर अगला सेमेस्टर शुरू हो गया, तो आपका सिस्टम क्या है? क्या कैसे एग्जाम होता है और उसके बाद जॉब कैसे दिलाते हैं आप? जो देखें जॉब हम, गारंटी है। जी जी बिल्कुल, देखें जॉब गारंटी इस तरीके से है कि अगर आप जो है वो हमारी अल रज़ाक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर आप पूरी करते हैं, तो बेसिकली जॉब फिर प्लेस करवाना जो है वो अल नाफी की जिम्मेदारी के, अल नाफी जो है वो बेसिकली आपको जॉब पे प्लेस करके दे। अब उसकी जो अल रज़ाक की रिक्वायरमेंट्स है वो वेबसाइट पे भी मौजूद हैं, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ हमारे जो है वो देखने वाले सुनने वाले उनके लिए भी ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी। कि बहुत से लोग आते हैं कहते हैं कि यार जॉब प्लेसमेंट या फिर अल रज़ाक क्या चीज़ है। तो अल रज़ाक बेसिकली जॉब प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि जो है वो स्टूडेंट ने पूरी करनी होती है, और इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी जो है वो रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। वही रिक्वायरमेंट्स जो है वो बेसिकली अल रज़ाक की रिक्वायरमेंट्स हैं, जॉब प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या है? वो ये है कि सबसे पहले तो आपने अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है विद इन द ड्यूरेशन। इसके अलावा आपने जो है वो एजुकॉल का एग्जाम पार्ट 1 विच इज़ एमसीक्यूज एंड पार्ट 2 विच इज़ इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन इंटरव्यू, वो आपने क्लियर करना होता है। इसके अलावा जो है लिंक्डइन की लाइव क्लासेस कुछ जो है वो आपने लेनी होती हैं। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो आपने अल्लाफी करनी होती है। इसके अलावा जो है वो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स जो है वो बाय करना होता है, विच इज़ फॉर अबाउट 20,000। वो आपने अलग से बाय करना होता है और वो आपने कंप्लीट करना होता है, और वो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं विद इन लाइक 1 and 2 months। इसमें कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ अगर आप करते हैं तो जॉब प्लेसमेंट की जिम्मेदारी फिर अल्नाफे की होती है, और अल्नाफे जो है वो बेसिकली आपको जॉब पे प्लेस करके देता है। इसका मतलब है कोई स्टूडेंट अगर ये वादा करे कि जो रिक्वायर्ड टाइम है रोजाना पढ़ने का, अगर वो उसका वादा कर ले तो जॉब गारंटी अल्लाफी की है। बिल्कुए ऐसा ही है, बिल्कुल अच्छा, क्या उसने कहाँ सिर्फ कहाँ कमिटमेंट कहाँ करनी जॉब? है और कुछ नहीं। हाँ, और कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है? देखें जॉब जो है वो यूएई में बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसके अलावा जो है वो यूके, यूएस, कनाडा, यहाँ सऊदीया, यहाँ पे बेसिकली बहुत जो है वो जॉब्स की जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर आप जो है वो इंडीड देखें और प्लेटफॉर्म्स देखें तो वहाँ पे बेसिकली एआई की, डेवऑप्स की, साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। जॉब्स ज़्यादा हैं, लोग कम हैं, ठीक है ना। और वो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप अगर वहाँ पे जाके देखते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो अल्लाफे पूरी कर पाता है। जो टॉपिक्स वो लोग मांगते हैं, जो एक्सपीरियंस वो मांगते हैं, वो बेसिकली अल्लाफे ने वही जो है वो बेसिकली पढ़ाया हुआ होता है, और वही सारी चीजें होती हैं। जब बहुत सारे एम्प्लॉयर इंटर्नशिप मांगते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है?
यस बिल्कुल, इंटर्नशिप जो है वो बेसिकली हम लोग भी ऑफर करते हैं, ठीक है ना। और इंटर्नशिप का फायदा अगेन वही होता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि लैब्स जो हैं वो हमारा आपको प्रैक्टिकल वर्किंग वगैरह सब कुछ सिखाती है। हम लोग इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं। इंटर्नशिप के असेसमेंट्स होती हैं वो आप करते हैं, और इंटर्नशिप का फायदा ये होता है कि अगर आप अच्छी इंटर्नशिप करते हैं, अच्छे नंबरों से अगर आप पास करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अल्नाफे भी आपको इंटर्नशिप की बेसिकली ऑफर देता है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो अल्नाफे अपने पास भी आपको जो है वो बेसिकली प्रोजेक्ट्स वगैरह ये वो सब कुछ दे के आपको हायर कर सकता है फॉर इंटर्नशिप। एक चीज मैं चाहूंगा कि जो ऑडियंस यहाँ मौजूद है, अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो वह हैंड रेज करके सवाल पूछ सकता है। वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि क्वेश्चन आंसर करके हम आपको तमाम मालूमात दे दें, जिसकी आपको तशनीगी आप जानना चाहते हैं कि अल्नाफे क्या है और क्यों पढ़ना चाहिए यहाँ पर, इसका क्या फायदा है। ठीक है, तो हैंड रेज करें और आपके हम कोशिश करेंगे कि वन बाय वन जो है ना आपसे हम क्वेश्चन लेते रहेंगे, फिर आपको जो सवाल पूछना है, ठीक है, वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, तो आप जितनी सारी बातें कर रहे हैं कि जॉब हो जाती है, क्या ऐसे लोग हैं जिनको वाकई जॉब मिली है? क्या उन्होंने कोर्स ये कंप्लीट किया है? वो प्रूफ है जी इसका जी आपके पास? कहाँ बिल्कुल। कहाँ से ढूंढो, कहाँ देखेंगे इसको? बिल्कुल हमारी सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारी सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं, और वो बहुत ही लिमिटेड सक्सेस स्टोरीज हैं। बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हमारे पास और भी मौजूद हैं जो कि अलग से जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। चंद सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे हैं। इसके अलावा हमारे बहुत से लोग जो हैं, अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उनको भी अपडेट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को, जो इन्होंने एजुकॉल का एग्जाम पास किया है और वो माशाल्लाह से जॉब पे लगे हैं, ठीक है ना। तो अभी वो अपडेट हुआ भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो बहुत ऐसी जो है वो सक्सेस स्टोरीज हैं। बहुत से कामयाब लोग इस तरह से हुए हैं जो कि जॉब पे लगे हैं। अम, फैसल साहब ने हैंड रेस किया है, मैं चाहूंगा कि इनको जी इनसे मैं जरूर। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जी अनम्यूट अनम्यूट। हैं फैजल साहब, जी, बिल्कुल आप बात करें। बात करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। फैसल साहब। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा जी अपना तारुफ करा दें पहले, और ये बताएं जी कि जी अल्नाफे को कैसे जानते हैं आप? जी जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, अपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन कर सकूं। मैं ने बैचलर्स किया 2021 में इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हम्म, और अब मैं जॉब कर रहा हूं। मेरी एज 27 ईयर है, और हम्म, मेरी जॉब जो है वो एक टेलीकॉम वेंडर में है, जिसमें हम्म, मैं एज अ IMS इंजीनियर काम कर रहा हूं। और इसमें हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो होती हैं क्लाउड और नेटवर्किंग। प्राइवेट क्लाउड पे हम काम करते हैं, और इसके अलावा हम्म। नेटवर्किंग पे जो है ना वो हमारा काम होता है। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके पास कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है स्पेसिफिक टू टेलीकॉम इंडस्ट्री, कि किसी स्टूडेंट ने आपसे कोई कोर्स वगैरह किया हो, कोई डिप्लोमा, और वो जो है ना टेलीकॉम में, जैसे कि मैं अब जॉब कर रहा हूँ, मैं अब ऑलमोस्ट मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको लेवरेज करूँ आगे जो है ना वो अपनी कैरियर की सक्सेस के लिए। आपका कोई भी डिप्लोमा हो जो मुझे सपोर्ट कर सके। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है कि हम हमारे पास जो है, जैसे निशान साहब ने बताया है कि कुछ लोग, जाहिर है कि उन्होंने आके हमें रिस्पांस किया है जब हम उनसे कहा कि अपनी सक्सेस स्टोरी की परमिशन दें हमें। ठीक है, और हमें कुछ आके अपनी पिक्चर वगैरह दें और कुछ वीडियो बना के दें। में से तो बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं इस तरह से, कि उसमें उनको इशू ये होता है कि जब वो थोड़ा पॉपुलर हो जाते हैं तो लोग उनको फोन करने के बाद थोड़ा सा उनका टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों ने हमसे ये भी कहा कि जी हम प्लीज वहां से अपने ऐड से विड्रॉ करें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो हम कोशिश तो ये करते हैं कि लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ऐसा कोई नंबर हो आपके पास जिनसे आपको बात करने का मौका मिले, ठीक है, तो वो आप उनको ज़्यादा चीज ना करें। तो ये एक इशू हमारे साथ है। अच्छा, दूसरी बात है, हमारे जो लोग काम करके जो पढ़ के जा रहे हैं यहाँ से, वो बहुत सारे वैरायटी ऑफ फील्ड में लगे हुए हैं, बहुत सारे। इसमें से कुछ लोग रिमोट हैं, कुछ लोग ऑन साइट हैं। ठीक है, आ, ये हमें पता है कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ जॉब्स के ऊपर हैं। लोग बैंक में भी गए हैं, और लोग जो UK का जो एक होम ऑफिस है जो कि वीजा इशू करता है, बहुत सेंसिटिव इदारा है, वहाँ भी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इंजीनियर हैं बहुत सारे जो मुख्तलिफ पोजीशन पे काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर है लोग हैं यहाँ। ठीक है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी लोग हैं जिनके हमें भी मालूमात है। ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगा, किसी एक से आपको कनेक्ट कर दूंगा इस तरह के करके जिन्होंने पर्टिकुलर टेलीकम्युनिकेशन में किया है। इस वक्त एग्जैक्टली मेरे पास उनका नाम नहीं है, ठीक है, लेकिन और बहुत से लोग हैं जो मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे कोर्सेज हैं जो डेफिनेटली आपको, जो आप जो कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी फील्ड में आपको हेल्प कर सकते हैं। ऐसा जी सब जी आपको जी। बताएंगे कि एग्जैक्टली हाँ। आपको क्या, आपकी रिक्वायरमेंट क्या और क्या करना चाहिए आपको टेक्निकली। जी जी फैसल, मुझे ज़रा आप दोबारा से बताएं कि अभी आप किस इंडस्ट्री में जो है वो वर्किंग कर रहे हैं एज ए इलेक्ट्रिकल मैं इंजीनियर।
में क्या नहीं, आपकी बेसिकली मेरी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? जी जी मैं आपको तो मेरी डिग्री जो है वो इलेक्ट्रिकल में है। और मैं जो काम कर रहा हूँ वो है क्लाउड कोर इंजीनियर, एज आई एम एस ठीक है। इंजीनियर, जिसमें हमारे पास जितने भी ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, इनके जो हमारे पास होते हैं ना, कोई कोर का इक्विपमेंट लगा होता है ना, हम उस पर काम करते हैं। बिल्कुल इसमें नेटवर्किंग भी आ जाती है, और प्राइवेट क्लाउड होता है, उस पर हम काम करते हैं। बिल्कुल। अ, जी जी। और इसमें डिफरेंट नेटवर्क जैसे वॉइस होगी, डाटा ट्रबल शूटिंग वगैरह होती है, इन चीज़ों की ना, इस पे हम काम करते हैं। अब इसके रिलेटेड कोई मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी भी मैंने देखा आपका, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है इससे। तो वो डिफरेंट फील्ड है। मैं चाह रहा हूँ कि इसी फील्ड में, इसके रिलेटेड कोई आपका ऐसा डिप्लोमा हो तो जो मुझे इसमें हेल्प कर सके। अब बिल्कुल मैं आपको लेवल 5 जो है वो सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें तमाम क्लाउड टेक्नोलॉजी और उसमें सर्वरलेस आर्किटेक्चर सारे उसमें मौजूद हैं। जो हमारा लेवल 5 का ट्रैक है, जिसमें डेवऑप्स आ जाता है, क्लाउड साइबर सिक्योरिटी आता है। देखिए, नेटवर्क सिक्योरिटी जो है ना, वो पूरी जी साइबर सिक्योरिटी से रिलेट करती है। ठीक है। इसके साथ साथ उसमें ऑटोमेशन ऑटोमेशन और डेवऑप्स का पार्ट आ जाता है, और फिर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आ जाता है लेवल 5 में, जो हमारा सिसऑप्स का है। तो मैं आपको जो लेवल 5 का ट्रैक है, मैं आपको वो रेकमेंड करूंगा कि आप जो है लेवल 5 के ट्रैक में जाएं, जिसमें तमाम आपको जो है ना एज अ आर्किटेक्ट लेवल पर आप इजीली जो है वो अ, आपको और मजीद जो है अपनी नॉलेज को आप इनहेंस कर सकें और उसमें आप वर्किंग कर सकें। जी जी, ठीक है। अच्छा, इसमें ए आई ओप्स भी मैं कर सकता हूँ, या वो डिफरेंट हो जाएगा? वो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप लेवल 6 करें तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये अब आपकी अफोर्डेबिलिटी पर है कि अगर आप लेवल 6 को अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको मैं लेवल 6 को रेकमेंड करूंगा कि लेवल 6 जरूर करें। थोड़ी सी उसमें चीज़ें मजीद जो है वो एडवांस होंगी, लेकिन इस वक्त जो आपकी फील्ड से, जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड आपको मजीद जो बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगी, वो लेवल 5 का जो है हमारा ट्रैक है। और लेवल 6 अगर आप करते हैं तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल है। थैंक यू। अब मुझे छोटी सी एक और बात बता दें कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे आपने पहले भी बताया कि सऊदीया में है और इस तरह की कंट्रीज में है, तो क्या आपके पास इस तरह की कोई है चीज़ के जो मुझे रिमोट भी, मतलब मैं जॉब कर सकूं? क्योंकि अभी जो है हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऑन साइट होती है स्पेशली। तो बिल्कुल। इसमें कुछ जब इस आप तरह का है जी बिल्कुल रिमोट के बहुत ज़्यादा उसमें ऑप्शन होते हैं। जब आप क्लाउड पर आएंगे या क्लाउड पर आप जाके सर्च कीजिएगा, जी लिंक्डइन जी पे या जो भी जॉब प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस वक्त बहुत हाईली इसको रेकमेंड किया जाता है, जिसमें लिंक्डइन है, मॉन्स्टर है और XYZ मुख्तलिफ हैं, या आप यूएई के जो है इंटरनेट से भी जॉब पोर्टल्स को सर्च कर सकते हैं। वहां जाकर आप सिर्फ क्लाउड लिखिएगा या जी जी। AWS लिखिएगा, तो आपको वहां पर उनकी जॉब्स नजर आ जाएंगी। इस वक्त मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा जॉब का रेशियो इसलिए है क्योंकि मिडिल ईस्ट पूरा जो है अपना डेटा को जो है वो सिक्योर कर रहे हैं, और वो डेटा को जो है ना उनकी कंट्री से बाहर जाने नहीं दे रहे। तो इसमें 2025 के अंदर जो है ये पूरी इम्प्लीमेंटेशन उसमें हो जाएगी। तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें गूगल है, AWS है, और जितने बड़े बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, वो सब सऊदीया और मिडिल ईस्ट में जो है आकर बैठ चुके हैं। तो उसमें, अच्छा, जब आप लेवल 5 का ट्रैक करते हैं या लेवल 6 का ट्रैक करते हैं, इसके अंदर आपके पास बहुत इनहेंस नॉलेज आ जाती है। आपको तमाम सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे काम आ जाता है। आपको तमाम क्लाउड की प्रोसेसेस समझ में आ जाती हैं। जितनी ऑटोमेशन है वो तमाम आपको क्लाउड पे जो है पता चल जाती है कि किस तरह से जो है और इंडस्ट्री की माइग्रेशन, आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ें सब ऑन प्रिम के ऊपर हैं, उनको किस तरह से जो है वो क्लाउड के ऊपर शिफ्ट किया जाता है। तो वो तमाम जो की स्किल्स है ना, वो आपके पास आ जाती है। जी, थैंक यू। और इसमें आप ये बताएं मुझे कि जॉब जो प्लेसमेंट है, ये भी आप ऑफर कर रहे हैं इस लेवल पे, या इसके लिए जी मुझे कोई अलग से बिल्कुल। रिक्वायरमेंट है? जी, इसकी रिक्वायरमेंट है, और हम अल्नाफे जो है आपको बाकायदा जो है एक जॉब प्रोवाइड करता है, जॉब आपको लगवा के देता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है। अल रज़ाक का हमारा प्रोग्राम है। एजुकॉल, अगर आप लेवल 6 में आते हैं और आप एजुकॉल देते हैं, लेवल 6 की सर्टिफिकेशन लेते हैं, उसके बाद फिर आप अल रज़ाक प्रोग्राम के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर 250 लैब्स हैं। तो वो आप लैब्स उसको सारी परफॉर्म, जब आप वो सारी लैब्स परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद हम खुद आपको जो है जॉब गारंटी देते हैं, और जॉब जो है आपको बहुत अच्छी जो है फॉर्च्यून 500 कंपनीज की जॉब आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसके लिए सारी रिक्वायरमेंट मीट करना जो है बहुत जरूरी जी, मतलब ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं डिप्लोमा के अलावा होंगी? है। डिप्लोमा के अलावा होंगे। डिप्लोमा आप कंप्लीट करेंगे, आप जी जी। एजुकॉल का एग्जाम देंगे। एजुकॉल के एग्जाम के बाद फिर हमारा अल रज़ाक प्रोग्राम है। अल रज़ाक की अगर आप पूरी रिक्वायरमेंट्स कर लेते हैं,
तो फिर हम आपको फॉर्च्यून 500 कंपनीज में भी रेफर करते हैं। क्यों ना इसको पार्ट ऑफ स्टडी लेके चलें साथ, ताकि आपको, क्योंकि असल मकसद तो कोई भी काम पढ़ना है, उसके आखिर में जॉब ही चाहिए होता है। ठीक है, तो जी आप जी बिल्कुल। रजा को भी अपने स्टडी का हिस्सा ही बना लें। ठीक है, जी क्योंकि ठीक। अल्टीमेटली थैंक पढ़ाई का मकसद तो यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके आखिर में जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ले चलें। और ये रजा का प्रोग्राम तमाम डिप्लोमास के ऊपर है, 3, 4, 5, 6 सब के ऊपर है ये। ठीक है, तो कोई से भी डिप्लोमा करते हैं आप, उसमें आपको जॉब गारंटी हमारी होती है, और प्रोसीजर एक जैसा ही है। ठीक। थैंक यू। ठीक है, तो कब कब तक आपका ज्वाइन करने का प्रोग्राम है, फैसल साहब की जी फैसल सॉरी, साहब। मैंने म्यूट हाँ हाँ। म्यूट कर दिया था। जी हाँ मैं तो अभी मैं जी जी मैं अभी अपनी फिजिबिलिटी देखूंगा जॉब की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी ना, और हम्म, plan के हिसाब से, और मैं ये जो इन्होंने मुझे डिप्लोमा इसकी मैं आउटलाइन वगैरह चेक करूंगा, फिर उसके बाद मैं बिल्कुल आपसे कम्युनिकेट कर दूंगा ऑन द व्हाट्सएप। ठीक है। आपको एक एडवाइस है, कोशिश कीजिएगा कि आप प्लान कर लें कि इसी महीने में कर लें इसको। ठीक है, ठीक इट्स अ गुड ठीक है। गुड एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू हु आर प्रेजेंट हियर, कि इसी महीने में कर लें तो इसमें आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। जी ठीक जी है फैसल ठीक साहब, है। बहुत शुक्रिया, ओके, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यासी साहब का मैं सवाल अभी ले रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं एहसन साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी सारी मुश्किल बातें सुनने के बाद वो लोग जिन्होंने, इनका तो फैसल साहब का तो बैकग्राउंड था इसका, अब उस पर काम भी कर रहे हैं, तो इतनी सारी मुश्किल चीज सुनने के बाद वो लोग डर तो नहीं जाएंगे, जो कि जिन्होंने अभी कोर्स शुरू नहीं किया, इनका आईटी के बैकग्राउंड नहीं है। तो क्या ये लोग, हर कोई ये कर सकता है क्या, हर बंदा 1 साल के बाद ऐसी बातें कर रहा हो जैसे आप अभी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हर बंदा इसको कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो उस रास्ते को फॉलो करे जो जो रास्ता जो है अल्लाफे ने दिखाया है। अल्लाफे ने जो एक पूरा एक रोड मैप, इसको इतना और आसान कर दिया कि आपको एक पूरा रोड मैप जो है वो दिया है। उस रोड मैप के ऊपर, उस रोड मैप को आप फॉलो करते रहें, उस रोड मैप को फॉलो करते हुए आप चलते रहेंगे, आपके लिए चीजें आगे आसान से आसान तर होती चली जाएंगी। पूछने का मकसद सिर्फ ये था कि बेसिकली तौकीर साहब जो है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये हर कोई कर सकता है, मतलब कि जरूरी है इसके लिए कोई आईटी का बैकग्राउंड हो या कुछ हो, या फिर हर कोई कर बिल्कुल सकता है? इसमें, बिल्कुल हर कोई कर सकता है। आईटी का बैकग्राउंड होना किसी का भी इसमें जरूरी नहीं है। इसको हर कोई जो है वो कर सकता है। हर कोई इसमें और हमारे पास अपने माशाल्लाह से एग्जांपल्स हैं इस चीज की। एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हमारे है। पास एग्जांपल्स हैं। हमारे पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल तौकीर सर खुद मौजूद है, जी जिन्होंने। बिल्कुल, हाँ। सर आपका आपका माइक माइक म्यूट म्यूट हो है। गया। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ और मेरा बैकग्राउंड जी, बायोलॉजी का है, बायोलॉजी हाँ का बैकग्राउंड बायोलॉजी है का है। मेरा। ठीक है ना, और जिन लोगों ने पढ़ा है उन सबके बैकग्राउंड जाहिर है, मेरे ख्याल से शायद जिस तरह फैसल साहब अभी आए थे, इतना पढ़ा था कोई भी नहीं है। बाकी सब लोग स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, जी नेक्स्ट सवाल बिल्कुल। लूँ मैं यासिर साहब से। जी जी जरूर। यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, माइक अनम्यूट करें और बात करें प्लीज। जी वालेकुम सलाम सर, कैन यू हियर मी सर? या आई यस कैन यस। हियर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, इट इज़ वेरी गुड वालेकुम सेशन। सलाम। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माइंड में थी, और ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग कोई किसी तरीके से वो सवाल जो है वो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। जैसे ये अभी क्वेश्चन आपने तौकीर साहब ने एड्रेस किया है कि अगर किसी का बैकग्राउंड ना हो तो ही कैन मैनेज टू डू दिस कोर्सेज और नॉट। मेरा भी यही सवाल था बेसिकली। इन द सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन फ्रॉम लास्ट 20 years। मैं यूएई माशाल्लाह। में बेस्ड हूँ, और मेडिकल डिवाइसेस की सेल्स को देखता हूँ यहाँ पे। पाकिस्तान में एक फॉर्चून आप मेरे 500 आप कंपनी के मेरे अंदर आप था। मेरे घर आई हैं, आप मेरे घर आई हैं, मैं बताऊंगा ऐसे। ओके ओके, एक्सेलेंट। तो पाकिस्तान में मैं तो बड़ी लीडिंग पोजीशन पे था। आई वाज द कंट्री लीड फॉर ए फॉर्चून 500 कंपनी, जिसमें आती है जे उसके अंदर। तो लेकिन फिर हालात ऐसे बने कि फिर रिलोकेशन जब की तो मुझे आई हैव टू स्टेप डाउन, तकरीबन 3 4 5 लेवल्स मुझे नीचे आके दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स इज वेरी गुड। और एक रीजनेबल सैलरी है, मैं फैमिली के साथ यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहा हूँ। अब सवाल ये है कि मेरा बिल्कुल आईटी बैकग्राउंड नहीं है, और ये हैंड रेस करने के लिए भी मुझे इतनी स्ट्रगल करनी भी पड़ी है ढूंढने के लिए कि कहाँ पे जाके मुझे ये हैंड रेस करना है। इट वॉज वेरी टफ फॉर मी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट चले, किस में? आई एम नॉट अब वेरी गुड इन द मैथ एज अब वेल। यासी साहब मैं अपनी कहानी सुनाऊं आपको। मेरा बैकग्राउंड जी जी। बायोलॉजी का है। ठीक है, मैंने हम्म, मास्टर्स किया इसके अंदर, फिर मैंने एमबीए किया मार्केटिंग के अंदर, और मैंने आपके हम्म। बिल्कुल बराबर वाले सेगमेंट के अंदर फार्मास्यूटिकल में काम किया है। इसके अलावा कुछ वो थी इम्प्लांट्स थी, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल ओके इम्प्लांट्स थी, मेट्रॉनिक्स की। ओके ठीक है, और ओके। उनके उनके मैं उन जानते हैं मेट्रॉनिक्स को, उसके मैं जी, उनके न्यूरोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट हमारे था। पास ही है। आपका कार्डियोलॉजी है या वो है इसका नहीं मतलब न्यूरोलॉजी मैं है?
मैं स्मिथ एंड नेफ्यू के ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट देख रहा हूँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, रोबोटिक, अच्छा रोबोट्स अच्छा के अच्छा। साथ। तो जहाँ बनाते हैं तो आप वहाँ है? मेट्रॉनिक्स हमारे पास, मेट्रॉनिक्स अच्छा की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ही है यूएई में। इट्स अच्छा इट्स द अच्छा अच्छा। सेम कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा जी हाँ। हूँ। तो तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन फॉर पार्किंसन और एवरीथिंग अच्छा इज हियर अच्छा विद अस। अच्छा अच्छा अच्छा। यस। तो हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में थी, यहाँ पे इसमें वो जो सर्जिकल वो होते हैं उनके बर्ड्स, और उसकी जो ड्रिल मशीन होती है वो होती है यहाँ पे। उसके अलावा इनके सही। वो थे आपके इम्प्लांट्स थे बहुत सारे स्पाइनल सही। वाले, ठीक है ना। सही तो बिल्कुल, ये सब आई चीजें गॉट थी। इट। तो एंड उसके बाद ये सब करने के बाद मैं एआई ऑप्स कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। और तो यू और मी आर वेरी सिमिलर, ठीक है। तो जो ओके। आप जो मैंने सवाल पूछा एक्चुअली वो मेरा पुनः सवाल था आज से 2-3 महीने पहले, ठीक है। ओके। तो उसका मुझे जवाब मिल गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल स्क्रैच से विदाउट एनी बैकग्राउंड को शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। शुरू ओके। करेंगे आप लिनक्स से, ठीक है। अभी तक हम्म। विंडोज जानते होंगे आप। फिर वहां से शुरू करेंगे, और फिर एक छः विंडोज सात का महीने मुझे के सिर्फ बाद नाम ही पता है सर, कोई सिर्फ कोई नाम मसला नहीं, पता है कोई विंडोज मसला नहीं है, का। ठीक है ना। लैपटॉप या कंप्यूटर तो है ना आपके पास, नहीं तो खरीद लिएगा, जी जी वो है। जी जी ठीक जी है। जी। कोई मसला नहीं है, जी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप 6 से 7 महीने के बाद हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे, और फिर उसके बाद आप हम्म। ऐसा खासा डिबेट कीजिएगा, ठीक है ना, हम्म। इसके कोर्सेज के बारे में। और आई थिंक यू ठीक। कैन डू इट वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे इसको। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। ये कोर्स में डिजाइन इस तरह किया गया है कि आईटी को लोगों ने ओके। बहुत एक मुश्किल चीज समझा हुआ था, इतना है नहीं, ठीक है। और हम्म। जहां तक ये बात है, नए नाम आएंगे, नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो उसको ओवरकम कर लेंगे आप। और माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं और समझदार हैं, ठीक है। तो इस कोर्स को डेफिनेटली आप कर लेंगे उसको। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये भी याद नहीं रहेगा आपने कब चीज कब कैसे सीखा और कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए आईटी इसके अंदर, प्रोफेशन के अंदर, ठीक है। आगे फ्यूचर जो है ना, जैसे आप बता रहे हैं, ये सब डिमिनिश होती जाएंगी जैसे जैसे एआई आएगा, ठीक है। वहां लोगों की जॉब कम होती जाएंगी, ठीक है। सारा कुछ आजकल तो हम ऑनलाइन, रियल सारा कुछ इंटेलिजेंस के ऑनलाइन, नाम से कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, रियल इंटेलिजेंस के नाम से हमारी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है, वो सारी काम करती है। तो जी। मेरी असल में प्रोफेशन है सेल्स एंड मार्केटिंग। अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया में कहीं भी रिकग्नाइज नहीं है। इफ आई अप्लाई फॉर इमिग्रेशन एज ए हम्म। स्किल, ये कहीं भी काउंट नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली अच्छा कोई इसकी अच्छा। इस किस्म की मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि हम्म आई एम टर्निंग 41 दिस ईयर, 2025 में आई हम्म विल बी 41। तो हम्म मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू लुक अराउंड वाज दिस कि यार मैं कोई इमिग्रेशन लेके किसी वेस्टर्न कंट्री में, कनाडा में, अमेरिका में, कहीं पे भी कोई हम्म। अपना फ्यूचर देखूं और अपनी फैमिली के साथ वहां शिफ्ट हो जाऊं। क्योंकि यहाँ पे इफ आई स्पेंड इवन 10 more years आई नीड टू गो ये होम बैक। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ तो नेशनलिटी मिलने और वाली एक, नहीं है, चाहे चाहे पूरी जी लाइफ गुजार बिल्कुल लें आप, ऐसे ही। ठीक है। बिल्कुल जी। सही है। तो आप इसी यहीं पे भी रुक के पहले ये कोर्स कंप्लीट करें। मेरे ख्याल से आपको हम्म। एआई ऑप्स करना चाहिए। आई होप कि आप उसको fair अफोर्ड enough। कर लेंगे, ठीक है। दो तरह से, एक पैसों के लिहाज से और एक टाइम के लिहाज से। टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। फैमिली लाइफ के साथ, एक जो जॉब के साथ, और वो तमाम चीजें जो आपको वहाँ पे ट्रैवलिंग वगैरह है, वो सब के बावजूद भी आपको टाइम निकाल के ये काम आपको करना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये ठीक है। इट इज फॉर डेली, डेली और यानी हफ्ते में डेली, 2-3 दिन आप? डेली। हफ्ते में 2-3 दिन ओके। ज्यादा पड़ते हैं आप तो फिर तो अच्छी बात है, ठीक है। और लेकिन अगर नहीं तो आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। देखिए यासिर साहब, वीकेंड हाँ, में टाइम बढ़ा लें। जी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ यासिर साहब को कि देखिए यासिर साहब, इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ठीक है। आप हम्म। अपनी मर्जी से किसी भी टाइम पे किसी भी वक्त इनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम्म। आप जिस तरह एहसन साहब ने कहा कि आप 2 घंटे सुबह दे रहे, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे शाम में, इस तरह से आपको कम से कम भी 4 से 6 घंटे जो है वो एआई ऑप्स के लिए आपने निकालने ही निकालने हैं। अगर आप जितना हम्म। ज्यादा टाइम देंगे उतनी जल्दी इन चीजों को कवर कर सकते हैं। तो ये हम्म। सारी चीजें सर, आपने टाइम बस निकालना है और अपनी मर्जी से टाइम निकालना है। तो व्हाट अबाउट डाटा एनालिटिक्स, वो इसके अंदर ही आ जाता है या दैट इज अनदर थिंग? अगर, क्योंकि आजकल वो भी बड़ी इमर्जिंग मार्केट है, उसके अंदर भी लोग काफी ज्यादा रिक्वायर्ड हैं अगर डेटा आप देखें एनालिटिक तो वो। आगे जाके एआई इसको ओवरटेक कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा इसको। ओके, सो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से एआई इज द बेस्ट सोल्यूशन। जी हाँ। इसके अलावा जो ओके। आपकी कोडिंग कोडिंग है आपकी, वो भी एआई करना शुरू कर देगा। आप वॉइस कमांड देंगे, अब हम्म। आपको कोडिंग कर देगा। हम्म। तो जरा यस। आगे का सोचें, ठीक है। और जो चीज आगे हम्म। प्रिवेल करने वाली है, जो कि हर जगह हर चीज हम्म। को इनकम पास करेगी, वहां जाके कर लें हम्म। एक दफा, तो फिर आप ये कि आगे कीजिए में ग्रोथ कर सकते हैं इसको, सही। सही। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है। तो बहुत अच्छा आपका, आपने गाइड हाँ, किया। आपको भी एक एडवाइस ये है कि कोशिश करें कि आप दिसंबर के महीने में इनरोल हो जाएं, ठीक है ना। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। आगे जाके कुछ थोड़े से रूल चेंज हो रहे हैं एग्जाम के,
वो भी आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप प्लान सर करें कॉस्ट कि कैसे आप। पता चलेगी सर? जी। कॉस्ट कैसे आप पता चलेगी, क्या कॉस्ट है आप इसकी और आप वो? आप कहाँ पर हैं इस वक्त? यूएई मैं में इस है? वक्त यूएई में हूँ, यूएई अच्छा में हूँ। देखें, यूएई की पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा सा सब्सिडाइज किया जाता है, उनकी मैं प्राइस हूँ कम रखी पाकिस्तानी जाती है। वैसे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। तो आप हैं यूएई में, लेकिन जब आप वहाँ पे मैकडोनल्ड लेते हैं तो प्राइस रुपए में पे करते हैं या मैं रियाल सर में पे करते बायकॉट, बायकॉट हैं? सर, हम नहीं करते यार, बायकॉट नहीं करेंसी करते। करेंसी कौन सी होती बाय। है? आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन सर, यस। ठीक है ना। बट ऑन अ तो या लाइटर तो नोट, देखें, मतलब ये देखें ग्रीन पासपोर्ट जो है अल्लाह ताला इसका ने ये आपको बेनिफिट तो हो हाँ, जाएगा। अल्लाह ताला ने आपको एक तौफीक दी है कि आप पाकिस्तानी से बेहतर हैं। ठीक है ना। तो इसको एक्नॉलेज करें। और जो पाकिस्तान को फीस कम दी जाती है वो इसलिए उनके हेल्प करने के लिए है। ठीक है। तो आपकी फीस जो है वो वहाँ के लिए यहाँ के लिए थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन उस पर आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, बीइंग अ पाकिस्तानी, इवन आप दुबई में रह रहे हैं। ठीक है। तो आप ऐसा करें कि हमसे किसी से कांटेक्ट करें हमारे नंबर के ऊपर। ठीक है। मैं इनको नंबर अपना दे यस देता एंड हूँ। व्हाट्स। हाँ ठीक है। सही। ठीक है। आप सही। फी के स्ट्रक्चर इनसे डिस्कस कर लिएगा। जिशान ठीक साहब है। से, ओके। जी जीशान सर, साहब से। बिल्कुल। मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है, हम्म, यासिर साहब। सर। तो आप मुझे मैसेज हम्म, कर सर। दीजिएगा, मैं आपको हाँ। मजीद डिटेल्स फराहम कर अच्छा दूंगा मैं सर। क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ फी स्ट्रक्चर जो है वो बास कंट्री में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं, अमीर मुल्क है। ठीक है, लाइफ स्टाइल बहुत हाई है। और बहुत से गरीब मुल्क है, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो यहाँ फीस कम रखी गई, सबसे ज़्यादा कम फीस पाकिस्तान की रखी गई है, क्योंकि ज़ाहिर हम थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सस्ते नहीं है, बल्कि वहाँ पे महंगे हैं, और यहाँ लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं या सब्सिडाइज कर रहे हैं इसमें से। ठीक है। तो होपफुली कि अगर आप पाकिस्तानी हैं लेकिन यूएई में रह रहे हैं और तमाम चीज़ें रियाल में पे कर रहे हैं, तो आप इस फी डिफरेंस को जो है ना इग्नोर करेंगे। ठीक है। अच्छी सर, अल्लाह ताला ठीक है। बेहतर इंतजाम करने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लेट्स इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द इंशाल्लाह। बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। चलो। श्योर, थैंक अस्सलाम यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वालेकुम। मोहम्मद अनस साहब। अनस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर, मैं एक्चुअली ना मैंने बीएस किया हुआ टेली कम्युनिकेशन पहले आप में। बताएं अनस साहब, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तो मैं तारुफ करा दें। हम्म। मुल्तान से हूँ मैं बेसिकली, तो पाकिस्तान मतलब के। तो अच्छा। मैंने बीजेडयू से वो किया हुआ बीएस टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, बैचलर किया है 4 इयर्स प्रोग्राम में। हम्म। तो मेरा जो सेशन था 2022 में एंड हो चुका था, उसके बाद अभी तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली। मतलब कि एक तो इंटरव्यूज भी हुए हैं लेकिन वो एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो यही मसला है जो सर आप बता रहे अच्छा, थे, वो इसी तरह। कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूं, कुछ चीज़ आपसे पूछूं। ठीक है, जी उसमें ताकि सर। हमें भी हेल्प हो समझने में कि मसला क्या है, और लोगों को भी इसका पता चले। जिस वक्त आपने एक कोर्स शुरू किया था, तब आपको कोई अंदाजा था कि आगे ये कोर्स करने के बाद जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या आप होपफुल थे जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं? नहीं, होपफुल वाक्य भी नहीं था, बस बाई चांस ही मतलब कि मैं इस इनरोल हो गया इस प्रोग्राम में। और हम्म। वक्त कुछ सेमेस्टर्स के बाद मिड में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इसका जरा स्कोप यानी कि इतना नहीं है। और बाकी वैसे भी अब जब आए तो यानी कि प्रोफेशनल लाइफ जब स्टार्ट होने लगी, अब तो वैसा फील हो रहा है कि ये जो बीएस टेलीकॉम में तो बिल्कुल ही कम है। यानी अच्छा। कि अच्छा, आप जब हाँ जी। अप्लाई करते हैं तो आपको रिस्पांस, क्या जॉब्स होती नहीं है, या अप्लाई करते हैं तो रिस्पांस नहीं आता है, या रिस्पांस होने के बाद रिस्पॉन्स इंटरव्यू के बाद दोबारा नहीं बुलाते हैं, क्या सिचुएशन होती है नॉर्मली? रिस्पॉन्स पहले नहीं आता ही, मतलब कॉल नहीं आती इंटरव्यू की। अगर कॉल आ भी जाती है और अनरिलेटेड फील्ड में अप्लाई करता हूँ, मतलब ये हम्म। जिस बेसिक और स्मॉल जिस तरह होती हैं जॉब्स, हम्म। मतलब के हम्म। इतनी वो नहीं होती जो मेरी रिलेटेड फील्ड है। हम्म। और उसमें भी मतलब कि फिर एक्सपीरियंस मांगते हैं, इंटरव्यू हो जाता है, हम्म। कहते हैं कहीं एक्सपीरियंस किए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, मैंने करना है। तो इसलिए हम्म। फिर अभी तक जॉब नहीं हायर हुई। तो कभी इंटरव्यू में टेस्ट वगैरह लिया गया आपसे, प्रैक्टिकल करवा के ऐसा हुआ है? आ एलाइट बैंक में मैं एक दफ़ा गया था, तो वहाँ पे हुआ था एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट लैपटॉप पे। अच्छा। अच्छा, तो वो कर लिया था आपने? हाँ जी, वो क्या था, उसके बाद कोई मतलब कि नहीं आया, कॉल अच्छा। नहीं है। अच्छा, अल नाफे के बारे में कैसे पता चला आपको? हाँ, ये जिस तरह मैं लिंक्डइन वगैरह इंडीड पे मतलब जॉब्स पे वो सर्च करता हूँ ना, मैंने शायद यहाँ पे किया था।
मुझे ये सोशल मीडिया पे ही नजर आई थी, अब तो मुझे याद नहीं, ये काफी मतलब कि पहले ही मैंने इस पे ना वो किया था अप्लाई वगैरह, मतलब कि जिस तरह की बताते हैं। हेलो। तो मैं कह रहा हूँ अभी तक क्या जानते हैं आप अल-नाफी के बारे में, और अल-नाफी कैसे कैसा इदारा है, यहाँ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? कोई आपको ओपिनियन इसलिए ले रहा हूँ कि हम तो ज़्यादा बताएंगे अभी आपको, लेकिन थोड़ा सा आप फीडबैक लेना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं सर, जिस तरह एक सर ने बताया ना, गाइड किया कि मतलब कि एक्सपीरियंस भी देंगे हम, और मतलब कि आपको इंटर्नशिप भी, और आपकी मतलब कि ये इंटर्नशिप जो एक्सपीरियंस जब होगा तो तब, और मैं ये चाहता हूँ कि जो आप ना मतलब कि इमर्जिंग फील्ड्स है ना, जब ये मतलब कि यानी कि जिसका स्कोप ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा वो है बड़ा, यानी कि मार्केटिंग में, मार्केट में मतलब कि उनकी जॉब ज्यादा है, मैं उसमें करना चाहता हूँ, मतलब कोई कोर्स जो यानी कि इजीली ना, मिल भी जाए। हाँ, ना सिर्फ अभी ज़्यादा है बल्कि फ्यूचर में और बढ़ती जाएगी ये, ऐसा ही है। जी सर। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि इसकी डिमांड अभी भी ज्यादा है और फ्यूचर में और बढ़ेगी इसकी। अच्छा, ठीक है सर। अब आप अब आप सॉरी, सवाल क्या आप सवाल क्या पूछना चाह रहे थे? मैं जो हमारी ये सिर्फ पूछना चाह जो रहा था कि गुफ्तगू थी। क्या मतलब ये फिजिकली बेस्ड नहीं करता, जस्ट ऑनलाइन या ये तो आपके 100% कोर्स? ऑनलाइन है। और अभी हम यही बात कर रहे थे कि हमारा, क्योंकि हम सब इसी सिस्टम से पढ़े कि फिजिकली ही पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, जिसमें एक टीचर आके पढ़ाए क्लासरूम में, हम बैठ के उसके नोट्स बनाए, ठीक है, उसके बाद वो नोट्स जो है फोटो कॉपी एक दूसरे को देते हैं, और जब एग्जाम करीब हो तो उसको याद करके इम्तहान दे के आ जाए, ठीक है। अच्छा, जो ऑनलाइन सिस्टम में ये है कि प्रोफेसर जो आपको जो है, कुछ लेक्चरर जो है वो आपको जो पढ़ाते हैं उसकी जो रिकॉर्डिंग आती है उसको बाद में देख सकते हैं, आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं आप, जी ठीक है। बिल्कुल, बोल तो। और उसके तो बाद इसमें आपको, एक्सपीरियंस मतलब कि उसके बाद, लैब्स हमारी हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन हो? उसके उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करते हैं। जब सर्टेन आपकी स्किल डेवलप हो जाती है फिर आपको लैब्स मिलने शुरू हो जाते हैं। लैब्स वो सारे काम हैं जो कि इस वक्त किसी वर्क प्लेस के ऊपर चीजें हो रही होती हैं, वही आपको लैब्स में आ रही होती हैं। तो जो काम आप किसी जॉब पे बैठे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो इजी से जी सर। डिफिकल्ट साइड पे जाती हैं, तो वो सारा प्रैक्टिस यहाँ कर चुके होते हैं। उसके बाद आप इस काबिल हो जाते हैं, खासतौर पर लद्दाख की लैब करने के बाद, कि अगर आप कभी नेक्स्ट टाइम जैसे अलाइड बैंक में हुआ है, अगर वो एमसीक्यूज पास करने के बाद अगर आपको प्रैक्टिकली को टेस्ट करते तो आप उसको 100% सक्सेसफुली करके आ जाते हैं। अगर वो आपको कोई जी डिफिकल्ट सिचुएशन बताता है कि जनाब ये प्रॉब्लम है, तो आप ट्रबल शूटिंग करके उसको दिखाते थे। एम्प्लॉयर को यही चाहिए कि उसको किसी को बुला के वहां बिठाए, फिर सिखाए, फिर उससे काम लेना शुरू करे। ऐसा ना हो मेरी फर्स्ट डे से बंदा एक्टिव हो और काम करता हो। अगर आप एम्प्लॉयर होंगे तो आपकी भी यही जी ख्वाहिश होगी, ऐसा ही है ना? तो उस जी एंगल सर। सोचेंगे तो वो सही जी जी सोचते बिल्कुल। हैं, लेकिन हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते, ठीक है, ये सारी बात है। बिल्कुल वो जब ऐसे ही। जब वो जब वो पैसे दे रहा था उसके लिए आप कारामद आदमी होने चाहिए, तो वो ढूंढता है जो बेस्ट बंदा हो जी उसको बिल्कुल। चूज करता है, ठीक है। तो अगर आप दी बेस्ट होंगे तो वो आपको रिफ्यूज नहीं कर सकेगा, और आपकी ये सारी कह रहे हैं तैयारी कि होगी। एक्चुअली क्या डिवॉप्स वगैरह मीन्स के ये आप कोर्सेज देखिए, करवा रहे हैं? हमारे पास डिवोर्स डिवोर्स भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है, सिसॉप भी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, ठीक है। ये सारे मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, ठीक है। तो इस वक्त मीन्स कि आपको अब कोई हम्म, आप मतलब कि क्या मुझे गाइडेंस करेंगे कौन सा अ, बेस्ट है? आप ये बताइए कि आपकी दीगर मसरूफियात क्या हैं? क्या आप जॉब करते हैं? नहीं सर। जॉब नहीं करते हैं, ठीक है। क्या आप फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं? अभी तो नहीं। नहीं करते। क्या आपके पेरेंट आपको सपोर्ट करते हैं, या कोई गार्जियन सपोर्ट करता है आपको? जी जी बिल्कुल। करते हैं ये, पेरेंट्स। ठीक है। तो आपको दो चीजें देखनी होंगी। टाइम तो आपके पास बहुत सारा है, टाइम आपका इश्यू नहीं है। आप क्वेश्चन ये आएगा नहीं, कि इतनी भी नहीं अफोर्डेबिलिटी। है कि मतलब हम्म कि अभी इतना, इतनी भी नहीं है कि बंदा वो यानी कि बस गुजारा ही लाइक है, यानी कि एक्सपेंड कर रहे लाइफ। हम्म, ठीक है। तो दोस्तों दोस्तों वगैरह में जाके बाहर चाय शाय पीते हैं, गपशप लगाते हैं? कम ही, घंटा एक बस, मतलब कि बस ये। ज्यादा तो आइडियो सर। वालिद साहब क्या करते हैं आपके? वो नाश्ता पॉइंट है। जी। नाश्ता पॉइंट मतलब कि एज अ स्मॉल बिजनेस है। अच्छा अच्छा, तो आप उनको उसमें सपोर्ट भी करते हैं उनके साथ फिजिकली? हाँ जी, 1 आवर्स थोड़े से हेल्प कर देता हूँ बस तो। ठीक है, गुड, ठीक है। तो आपका टाइम तो है, तो बेहतर है कि आप उनसे जी जी डिस्कस बिल्कुल, कीजिएगा, टाइम तो है। ठीक है।
हाँ ठीक है, तो आप टाइम, आप कोर्स तो आप कोई सा भी ले लें, यानी लेवल 3 4 5 या 6 कोई भी ले लें, आप उसको कर सकते हैं, यहाँ कोई रुकावट नहीं है। आप क्वेश्चन ये है कि आप जो उसकी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उसमें कितना पूरा उतरते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में जो उसकी फीस है DCCS की लेवल 3 की, वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, वो यूएई वाले इसको ना सुने प्लीज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो डेवॉप है लेवल 4, वो 2.5 लाख का है। और 3.5 लाख का जो है लेवल 5 है डेव सिसॉप। और AI ऑप 4.5 लाख का है। ठीक है। अच्छा, इसको आप मुख्तलिफ तरीके से पे कर सकते हैं, पूरी फी एक साथ पे कर दें। ठीक है। या आप इस तरह करें कि आप उसमें टू हाफ हाफ ईयरली पे कर दें, या 4 क्वार्टरली, या 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि मंथली पे करें, ज़्यादा बेहतर है कि कम से कम क्वार्टरली पे करें, ताकि आप थोड़ा बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर सकें, और फास्ट पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकें, उसमें ज़्यादा फायदे हैं आपके। ठीक है। तो इसमें आप अपने फादर से डिस्कस करें। ठीक है। और मजीद इन्फॉर्मेशन जी वेबसाइट से ले सर। लें, या हमें फ़ोन करके बात करें। ठीक है। और अगर आप जी समझते हैं सर, कि काइंडली आप, हम्म, या मैंने क्या आपसे मतलब कि वो डिस्कस हो सकती है पर्सनली, बिल्कुल जिस तरह बिल्कुल हो यानी कि सकती है, नंबर बिल्कुल वगैरह। 1 to 1 हम बात कर सकते हैं इसमें। और अगर आप समझते हैं कि आपको फादर को एक्सप्लेन करना है कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, और जो पहले पढ़ा है वो पूछेंगे पहले पढ़ा है तो उससे क्या हुआ, तो अब ये पढ़ने जा रहे हो, क्यों पढ़ने जा रहे हो सकते हैं सवाल आपके पास। तो हम उनको ग्रुप में लेके उनसे भी बात कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं आप जो करने जा रहे हैं ठीक उसका फायदा क्या है। कि हमारा कोई भी कोर्स बंदा जो है, करता है ओके हमारे सर। यहाँ, तो वो 3 से 4 तनख्वाह के अंदर उसकी सारी फीस बाहर निकल जाती है, चाहे वो दुनिया में जहाँ हो, फिर सारा जॉब भी उसकी वहीं चलिए, की वहाँ के लिहाज से ठीक है मिलती सर, है। वो फिर मैं फर्दर प्रोसीड हाँ, प्रोसीजर के लिए मतलब कि जीशान, ये हाँ नंबर आ जीशान गया साहब, सर का। जीशान साहब इनको नंबर दे दें आप अपने। जी ओके सर, मैंने ओके, मैंने थैंक यू। इनको अपना नंबर दे दिया है। ठीक है, आप ये नंबर ले लें, और ये डिस्कस कर लें हमसे, आप जो आपका बैकग्राउंड किस तरह का है, फाइनेंशियली किस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम इसका रास्ता निकालते हैं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। तो जीशान साहब और एहसन साहब, ये क्वेश्चन हमारे पास बार बार आता है कि हम ये कोर्स कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जी जी। अच्छा, दूसरा, टाइम, टाइम भी ज़्यादा देना होगा। तो हम्म। जब हम किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ज़ाहिर है हमें आना जाना होता है, वहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है इसके अंदर, तो इतना टाइम तो हम वहाँ भी खर्च करते हैं। कम से कम 8 से 10 घंटे। तो ऑनलाइन पढ़ते वक्त हमारे जहन में क्यों आता है कि 4 से 5 घंटे बहुत ज़्यादा है? क्या अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या चाहते हैं कोई पढ़ाने के लिए वहाँ? यूनिवर्सिटी तो प्रोफेसर भी आपके पीछे नहीं भागता है, आप अपनी क्लास मिस करके कैंटीन में बैठे रहे, कौन पूछता है? देखें ठीक है। जिस तरह थोड़ा सा हमने शुरू में गाइड किया था कि जरूरी नहीं है आपके 6 घंटे 4 घंटे जितने भी आप दे रहे हैं वो एक साथ दें। अगर आप दिन में 4 घंटे भी देते हैं तो आप जो है वो उसको जो है वो ब्रेक्स में दे सकते हैं। लाइक 2 घंटे आप जो है वो मॉर्निंग में दें, फिर 2 घंटे आप अगर शाम में देना चाहें आप शाम में दें, फिर रात में सोने से पहले अगर आप तब देना चाहें तब दे दें। तो जरूरी नहीं कि एक साथ ही आप जो है वो सारे के सारे आवर्स अपने जो है वो इस तरह से डेडिकेट करें। आप जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ ब्रेक्स में भी आप जो है वो इसको कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना। और जहाँ तक बात रही कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, देखें हर कोई कर सकता है, हमारे पास इन चीज़ों की मिसालें हैं, ठीक है ना। कि जिन लोगों को बिल्कुल भी जो है वो बोलना भी नहीं आता था, कुछ जो है वो समझ भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी जो है वो लोगों ने मेहनत की, टाइम लगाया, सब कुछ किया, और उन लोगों ने जो है वो बेसिकली थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करके उन्होंने पढ़ा, लेकिन उन्होंने कर लिया। तो हर कोई कर सकता है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप इस चीज से घबराते हैं कि भाई ये डेवऑप्स है, सिसऑप्स है, नई नई चीजें हैं, एआई किस तरह से करेंगे या फिर साइबर सिक्योरिटी किस तरह से करेंगे। लोग इन चीजों से बहुत डरते हैं, ठीक है ना। हम आपको जो है वो सबसे बड़ी चीज उर्दू जबान में पढ़ा रहे हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और मजीद बेहतर से बेहतर हो। बाकी हम आपकी गाइडेंस के लिए बैठे हुए हैं, हम आपको सपोर्ट के लिए करने के लिए बैठे हुए हैं। हम आपको बिल्कुल सारी चीजें जो है वो गाइड करेंगे, समझाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप एक दफा जो है वो, वही वाली बात है ना कि जब इंसान समंदर में कूदता है तो वो गहराई नापता है कि भाई गहराई कितनी है। जब तक आप जो है वो समंदर में कूदेंगे नहीं तो आपको गहराई का अंदाजा कैसे होगा, ठीक है ना। और तैरना भी आपको आ ही जाएगा जब आप हाथ पैर मारेंगे, सब कुछ करेंगे। क्योंकि इस जो है वो तैराकी में आप ही का फायदा है कि आप जो है वो कितने अच्छे जो है वो बेसिकली तैराक बनेंगे, या कितने अच्छे आप जो है उसको परफॉर्म करेंगे। आखिर में फायदा आप ही का है। जॉब पे आपने ही लगना है, हमने नहीं लगना। तो फायदा बेसिकली जो है वो आप ही का है, ठीक है ना। तो और घबराने की लाइफ जरूरत लॉन्ग है, नहीं है। और लाइफ लाइफ लॉन्ग लॉन्ग है। है। तो एग्जैक्टली आप लाइफ लॉन्ग है। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराना बिल्कुल नहीं है, सबसे बड़ी अच्छा, बात है। इसको इस तरह क्यों नहीं सोचे कि अगर हम 1 साल की मेहनत करते हैं, ठीक है, टाइम डिवोट करना पड़ेगा, और जो दोस्तों में चाय वाय पीने में टाइम जाया करते हैं, और जो सोशल मीडिया पे वीडियो देखने में टाइम जाया करते हैं, उसको अगर अपनी लाइफ पे इन्वेस्ट कर दें,
एक 1.5 साल के लिए, और पूरी जिंदगी का आपका पैटर्न चेंज हो जाए। यानी अगर पाकिस्तान में आपकी नौकरी 2, 1.5, 2 लाख की मिल जाए आपको इनिशियली, और आगे तो रास्ता स्काई इज द लिमिट। अगर यूए में काम करते हैं आपको 10,000 दरहम से या रियाल से 20,000 रियाल के दरमियान जॉब मिल जाती है। और अगर आप अमेरिका में, यूएई में इसमें यूके में काम करते हैं, तो 45,000 पर ईयर डॉलर पाउंड में मिल जाए आपको, और 1 लाख से 1.5 लाख तक की आपको यूएसए में मिल जाए पर मंथ की, पर ईयर की जॉब। ठीक है। तो क्या ये वर्थ वाइल है इतना कुछ अपनी लाइफ में टाइम इन्वेस्ट करना? पैसा तो खैर जगह आप जहाँ भी पढ़ने लगाते ही हैं, तो इतना टाइम इन्वेस्ट है यहाँ पे, जहाँ लोग 4-4 साल तक डिप्लोमा करते हैं और जॉब नहीं मिलती है, जहाँ लोग 12, 15, 20 लाख रुपए खर्च करते हैं और जॉब नहीं मिलती है। ठीक है। लेकिन तौकीर साहब उससे मैं ये कंपेयर करके समझता हूँ, क्या ये सस्ता सौदा नहीं है? क्या? लेकिन तौकीर साहब मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज जो है ना, लोग हमें अगर शुरू से फॉलो करते हो ना, तो लोगों का फैसल साहब से सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है ना। जो कि आपके पास भी काफी एग्जैक्टली, सवाल आते एग्जैक्टली हैं, ऐसा। हाँ, कि क्या मैं कर एग्जैक्टली सकता हूँ ऐसा। नहीं कर सकता, तो उनको ये इस चीज का अंदाजा नहीं है कि हमारे पास जिस तरह से जब हमारे ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, उस जमाने हम हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आए थे कि जिनका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, जो मैट्रिक पास थे, ठीक है ना, जो इंटर पास थे, ठीक है ना, तो उनका बैकग्राउंड भी बिल्कुल कुछ भी नहीं था, लेकिन माशाल्लाह से आज वो इतने कामयाब हैं कि वो अच्छी अच्छी जगह पे जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो आज जो है वो अल्लाह नाफे को दुआएं देने के वाकई में हमारा ये सही डिसीजन था कि हमने अल्लाह नाफे में जो है वो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को हमने चूज किया, और हमने जो है वो बेसिकली इससे काफी जो है वो सीखा है। उस जमाने में हमारे पास तो अलरजा की लैब्स भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जो कुछ अल्लाह नाफे के बाद उस वक्त था, तब जो है वो उन्होंने उस वक्त उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और बहुत कुछ सीखा, और जो है वो माशाल्लाह से अब जो है वो अच्छी जगह पे जॉब्स हैं। अब जो है वो हमारे पास जो है वो अल रज़ाक की बहुत सारी, मतलब कि तकरीबन हजारों में लैब्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो वो जब बंदा परफॉर्म करता है, काम सीखता है, सब कुछ करता है, तो उसको अल्टीमेटली उसी को फायदा है, ठीक है ना। तो थ्योरी के साथ साथ अगेन वही वाली बात है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का भी काम है, लैब्स हैं, सब कुछ है, आप सीखें। बस आप जो है वो अल्लाह का नाम लेके इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, और जो है वो इससे फायदा उठाएं। तो ये सारी चीजें, ये भूल जाएं कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, आप ये सोचें एक पॉजिटिव माइंडसेट से कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर कोई दूसरा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ तक बहुत शुक्रिया आपके हिम्मत अफजाई का। होपफुली जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग आइंदा भी देखेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी यूट्यूब के ऊपर, अन्नाफे के चैनल के ऊपर। ठीक है, तो उनका भी हौसला बढ़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है। इंशाल्लाह जी। तो बहुत शुक्रिया आपका जीशान साहब, अरसन साहब। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट मंडे दोबारा हम 9 o'clock इंशाल्लाह जो प्रोग्राम करेंगे। और इंशाल्लाह। हमारा एक और प्रोग्राम जो है वो फ्राइडे को भी होता है। ठीक है। उन लोगों के लिए जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, या जिनको कुछ मजीद चीज़ें पूछनी है कोर्स से मुतालिक, जो कोर्स कर रहे हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और करियर गाइडेंस के लिए, कि जो अपने सिनेरियो में देख के चाहते हैं कि उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए, इमिग्रेशन के लिए या आगे जॉब के लिए या पढ़ने के लिए, इन तमाम सवाल के जवाब जो है वो हमारे फैसल साहब जो हैं वो लाइव सेशन करते हैं क्वेश्चन आंसर का। ठीक है। और वो अनाउंस हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, उसको फॉलो करें। ठीक है। और इन सबको ज्वाइन करें और यहाँ से मालूमात बढ़ाएं अपनी, और हिम्मत करके शुरू कर दें बिस्मिल्लाह करके। ठीक है। चलो, अगेन बहुत शुक्रिया। अस्सलाम बहुत वालेकुम शुक्रिया। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।